फिर पी रखी है। ए, बंद रख। धीरे बोलो, बाहर सब सुनते हैं। कौन है बे? कौन सुन रहा है? चुप बैठो आप। एक तो एक काम खुद कर। की तो इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला रखी है। ए, एक काम कर, बोतल लेके आ। बैठो। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई है इनसे शादी करके। मेरा तो नाम खराब ही कर दिया है। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने इनसे शादी की थी। मेरी तो किस्मत फूट गई इनसे शादी करके। मेरे को तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरी सहेली तक को नहीं छोड़ा है आपने। मैं क्या करूं इनका? पता नहीं और कहां कहां से कर्जा लिया है। वो पड़ोसी शर्मा आंटी रोज बोलती है, रोज ताने मारती है। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से भी कर्जा ले रखा है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। ए, वो बंद कर। अब से बोले जा रही, चुप कर। वो मकान मालिक रोज आता है घर पे, मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। रोज कुछ ना कुछ बहाना बना के भेज देती हूँ उसे। अरे दे दूंगा सबका रेंट। क्या हो गया? कहीं जा थोड़ी रहा हूं मैं। चुप करो। तुमने यहाँ तक मेरी ज्वेलरी तक नहीं छोड़ी। घर में अनाज नहीं है, क्या खाएंगे? सड़कों पे लाके रख दिया है। कहीं का नहीं छोड़ा। अब कौन आ गया? अरे आप क्या होता है? मेरा किराया कब देगी तू? बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आके बात कीजिए ना। तो अंदर तो आऊंगा ही, मेरे घर में रह रही है तू, तेरा तो है नहीं। हट। लो, ये बेवड़ा फिर पी के पड़ा हुआ है। ओ हेलो, पता नहीं किस मनुष्य खड़ी में तुम लोग घर दे दिया मैंने अपना। ओए, ये कभी होश में नहीं आता क्या? अब शांति से बात कीजिए ना। बैठिए ना। अब क्या लेंगे? चाय, ठंडा? तुम जैसा नल्ला नहीं हूं मैं, समझ गई। मुझे ये बता, मेरा किराया कब मिलेगा? मुझे 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने तुम ये कह रहे हो आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। 2 तारीख को मिलने वाला था ना, 10 तारीख हो रही है आज। कब मिलेगा किराया? हमें कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए प्लीज। इंतजाम हो नहीं पाया। हाँ तो मैं क्या करूं? मैंने शराब पीना सिखाया क्या इसको? मेरे साथ पीता ही। और तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग किराया नहीं दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन अड़ोस पड़ोस से कंप्लेंट क्यों आ रही है तुम्हारी? हर दूसरे दिन तुम लोग लड़ते रहते हो, कभी ये किसी को पीट देता है, किसी का सामान तोड़ देता है। मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारा? है देखिए, मैंने बहुत कोशिश की किराया इकट्ठा करने की, बट इनकी शराब की लत की वजह से सारा खर्च हो जाता है। प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ये बेवड़ा होश में आएगा? आज तक तो कभी होश में देखा नहीं मैंने इसको। जब भी देखो पी के पड़ा रहता है। ये कभी होश में आएगा तुम्हें लगता? वो मैं समझ सकती हूँ। अब से कंप्लेंट नहीं आएगी। जब ये होश में आ जाएंगे मैं इनसे बात कर लूंगी। अरे कब बात करोगी इससे? बोलो, नशे में बात करोगी क्या? ऐसे मत बोलिए। जब ये होश में आ जाएंगे मैं बात करती हूँ इनसे। देखो मेरी बात सुनो, एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरा किराया चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को ना यहाँ से बाहर फेंक दूंगा और सामान भी नहीं दूंगा, समझ गए? फिर पड़े रहना किसी सड़क के किनारे, किसी नाले के पास। प्लीज ऐसा मत बोलिए। एक तो यही तो सहारा है मेरे पास। अगर आप घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज। वैसे तुम चाहो तो एक रास्ता है मेरे पास, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और जो मुझे चाहिए वो भी मिल जाएगा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। बताऊं कैसे? अच्छा, वो क्या? देखो अपने आप को, कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी अच्छी लगती हो देखने में, पढ़ी लिखी भी हो। और एक तरफ अपने पति को देखो, कैसे दारू पी के पड़ा हुआ है। किसी लायक है तुम इसके लिए लॉयल हो? बताओ मुझे। तुम चाहो तो मुझे खुश कर सकती हो, लेकिन हाँ, उसके बदले मैं तुम्हारा पूरा 6 महीने किराया माफ़ कर दूंगा। अरे सोच क्या रही हो? चलो ठीक है, 1 साल का माफ़ कर दूंगा, अगले 6 महीने और किराया मत देना। चलो उससे अगले 6 महीने भी मत देना। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे पति पीते ज़रूर है, बट मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे मैं कब कह रहा हूँ तुम ऐसी वैसी लड़की हो, लेकिन तुम एक बार इसको देखो। जब देखो दारू पी के पड़ा रहता है। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर क्या है? तुम्हारे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी मेरी, और हो सकता है वो हमारे बच्चे। फ्यूचर बना दूंगा मैं तुम्हारा। और एक बात बताओ मुझे ज़रा, ये तो दारू पी के खुश रहता है ना, अपनी खुशी ढूंढ रहा है। सेल्फिश है, एक नंबर का सेल्फिश। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी अपनी खुशी ढूंढो ना, अपने लिए सोचो। मैं दूंगा तुम्हारा साथ, भरोसा रखो मुझ पर। शायद आप सही कह रहे हैं। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा मैं आपकी बात मान लूँ। इनका क्या है, शराब पी के पड़े रहते हैं। मुझे भी मेरी खुशी का
ख्याल रखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैं तैयार हूँ। आप चलिए मेरे साथ, इसे भी तो पता चले इसकी शराब की लत की वजह से क्या क्या हो सकता है। सिमरन, 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 सिमरन। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो मेरे पति शराब की नशे में धुत पड़े रहते हैं, इसलिए मैंने आपकी बात मान ली। प्लीज़ मेरे साथ कुछ ऐसा गलत मत कीजिए। अरे बहन जी घबराइए मत, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ जो किराए के सहारे आपका फ़ायदा उठाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? जी कहिए। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, गुड लुकिंग भी हैं, और एक तरफ आपका पति है जो पूरा टाइम नशे में रहता है। देखिए, मैं आपसे किराया नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस आपको इतना सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जॉब क्यों नहीं करती हैं। आप अपनी जॉब कीजिए, अपना कमाइए। देखिए, आपको जब तक यहाँ पे रहना है ना, आप तब तक वहाँ पे रहिए। मुझे आप पे इतना तो भरोसा है कि आप जाने से पहले मेरा किराया देकर ही जाएंगी, तो किराए की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन किराए के अलावा आपके और भी तो खर्चे होते होंगे ना, उसके लिए थोड़ी बहुत जॉब तो करनी पड़ेगी ना, कोई छोटी मोटी। देखिए, मैं समझ गई जो आप मुझे समझाना चाहते हो, बट मेरा पति भी कोई गलत आदमी नहीं है। बस वो नशे की हालत में ये परिस्थिति हमें झेलने पड़ रही है। और रही आपके किराए की बात, वो मैं धीरे धीरे करके इनसे कह के चुकवा दूंगी। और रही जॉब की बात, वो मैं खुद करना चाहती हूँ और पति का सहारा बनना चाहती हूँ। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। आपकी बात मान लेनी चाहिए। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इतना तो मैं भी समझता हूँ। मेरे घर में माँ बहन है, उनकी बहुत इज्जत है। आप टेंशन फ्री रहिए। ये सब तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि जो आपका बेवड़ा पति है ना, शायद उसको कुछ समझ में आए, थोड़ी अकल आए, शायद सुधर जाए। हो सकता है सुधर जाए। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। सिमरन, सिमरन दरवाजा खोलो। सिमरन, मैंने कहा दरवाजा खोलो। सिमरन, सिमरन, ओए, तेरी हिम्मत कैसी हुई? मेरी बीवी को हाथ लगाने क्या? कॉलर छोड़। कुछ नहीं किया मैंने तेरी बीवी के साथ, एकदम पवित्र है वो, समझा? मतलब ये? अबे शर्म कर, इतनी अच्छी पत्नी मिली है तुझे, कितना ध्यान रखती है। बस तेरी वजह से ना किसी के साथ बेडरूम तक पहुंच गई थी। और घर की औरत ना लक्ष्मी होती है, उसको बेडरूम नहीं सर पे रखते हैं अपने, समझा? अब तू क्या कर रहा है? अपनी बीवी के साथ इतनी बदसलूकी करता है। ये जो शराब पीता है ना, छोड़ दे इसको। नहीं तो आज कुछ नहीं हुआ है, कल को कुछ ना कुछ होगा। मैं नहीं करूंगा तो कोई और आएगा, तेरी सिर्फ दारू की लत की वजह से, समझा? संभाल इसको, ध्यान रख इसका, प्यार कर उससे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी आंखें खोल दी और मुझे रियलाइज करा दिया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मुझे माफ कर दो। देख भाई, तेरा फैमिली मैटर है, मेरा बोलने में कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ। ध्यान रख और माफ़ी मुझसे मत मांग, माफ़ी मांग अपनी पत्नी से। और हाँ, अगर दारू छोड़ देगा ना तो 1-2 महीने की मोहलत और देता हूँ तुझे। किराया आराम से दे दियो मेरा, मुझे मेरे किराए से मतलब है, समझा? ध्यान रख उसका। सिमरन, अरे ये क्या कर रहे हो आप? मेरे पैर मत छुए। सिमरन, तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज मेरे चक्कर में तुम्हें क्या कुछ करना पड़ रहा है। मैं तो तुमसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए ये सब करना पड़ा। और रही किराए की बात, वो हम कैसे करेंगे? देखो, तुम ना किसी भी चीज की टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। वैसे भी मैंने इतनी बड़ी गलती की है, उसकी सजा तो मुझे मिलेगी ना। अब तुम देखना, मैं ना सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे मजदूरी करनी पड़े, किसी के आगे नौकरी करनी पड़े, कुछ भी करने पड़े, मैं करूंगा। और घर का ना सारा किराया दे दूंगा। और मैं तुम्हें भी बहुत खुश रखूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ये शराब की लत छोड़ दो, बस। ठीक है,
मैं ये शराब छोड़ दूंगा और तुम देखना, अब ना मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें ना कभी दुखी नहीं होने दूंगा और तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। सिमरन बस मैं आपको ऐसी बुरी हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहती, बट आप बस इस शराब की लत से दूर हो जाओ, ये आपको बर्बाद कर देगी। मैंने आज से शराब छोड़ दी, अब जैसे जैसे तुम बोलोगी ना मैं वैसे वैसा करूंगा। सच? हाँ।